आज थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई एवं स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मॉमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है, इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। करने के लिए थोड़ा बहुत तो एक्शन लेना ही पड़ता है और मैं तो यहाँ इस गांव में बहुत दिनों से शिक्षा दे रही हूँ। आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा। ये पहली बार उठा है क्योंकि उस दिन उनके जो फादर थे उन्होंने कहा कि इस बच्चे को पीटते हुए लाए कि इस बच्चे को टाइट कर दो, ये काम नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं जो हूँ विकलांग हूँ और मेरे से उठ के उसे बच्चे को इतना टाइट वीट कराने गया। मैंने कहा बच्चों से कि एक काम करो, एक आधा बच्चा इसके लगा दो जी। तो मैं तो एक आधे को ही कहा, वो 2-3 उठ के अपना फटाफट तो लगाने लगी। मैंने कहा देखो मुंह पे मत मारो, इसके कमर पे लगा दो जिसे भी लगाना। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा जोर से मारो, क्यों मार रहे हो? हाँ, मुस्लिम को भी फिर मैं बता रही हूँ कि फिर क्या हुआ। वो सामने बैठा हुआ जो वीडियो बना रहा था उसने कहा कि ये क्या है कि इतनी धीरे से लगवा रहे हो, जोर से लगवाओ। मैंने कहा भाई जोर से लगा लो। उसका चाचा बैठा था, वो वीडियो बना रहा था बैठा। नहीं तो मुस्लिम की बात कही जा रही है। हाँ मैं बता रही हूँ। तो मुस्लिम शब्द तो उन्होंने एक रखा, खाली मुस्लिम शब्द रखा, आगे जो लाइन थी वो उन्होंने कट कर दी। उसमें जो है मैंने क्या रखा था कि भाई जितनी भी मुस्लिम माएँ हैं, मोमडन माएँ हैं, वो बच्चों को लेकर मामा के घर मत जाएं क्योंकि पेपर शुरू होने वाले हैं और पढ़ाई का नुकसान होगा। मैंने ये लाइन कही, उन्होंने ये लाइन काट दी खाली मोमडन। और मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि भाई मैं मोमडन या वो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। बच्चों में अगर टीचर इस तरह का भेदभाव करेगा तो ना तो स्कूल चलेगा। और आज तक ये बताओ, अगर एक दिन में ऐसा हो गया, अगर डेली ऐसा होता या मैं ऐसा सोचती तो सारा पेरेंट्स बच्चे को हटा लेता। क्यों हटाता? क्योंकि मोमडन बच्चा तो हमारे यहाँ है ही ज़्यादा, तो यही मुद्दा पहले से ही उठ जाता। ये तो जिसने ये वीडियो बनाई है ये सब उसका ही करा धरा है। उसने जो है ये कट करके वायरल। उसमें ये भी कहा गया कि जो पीटने वाले छात्र सब हिंदू थे। नहीं, ये गलत है। उसके सारे छात्र जो थे हिंदू तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मोमडन जो है ज़्यादा पढ़ते हैं और मुस्लिम कम पढ़ते हैं। ज़्यादा मुस्लिम ज़्यादा पढ़ते हैं, हिंदू कम। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखो प्रभाव तो वैसा प्रभाव इतना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। जो ये मोमडन भी हमारे भाई हैं और इस गांव में कोई ऐसा वो नहीं है, अब तक कोई ऐसा वो नहीं हुआ। तो इशू कोई नहीं आया। माफी मांगती है इसके लिए? हाँ, मैं इस चीज के लिए, क्योंकि मैं भी उस बच्चे के लिए परेशान हूँ, क्योंकि उनके फादर को किसी के भी सामने अगर ये वीडियो जाए कि भाई उसके बच्चे को इस तरह से पिटाई हो रही है। क्यों किया आपने? ये मैंने इस बच्चे वो तो मैं इसलिए क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मैं पहले भी बताया है ये बात। मेरी एज भी ज्यादा हो रही है तो इस विषय को लेकर के आप सॉरी बोलती हैं? हाँ, ये तो मैंने पहले भी, हाँ ये तो मैं बोल चुकी पहले भी और अब भी, क्योंकि मैंने कह दिया कि भाई ये गलती तो हुई है जी। बच्चे की माँ ने कहा है वो अगले दिन आपके पास लेकर आए थे, लेकिन आपने कह दिया आप अपने बच्चे को कहीं और पढ़ा लो। नहीं, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा कि हम तो अब बच्चे को पढ़ाने के ही नहीं है और ये हमारी फीस दे दो तुम और हम तो कहीं और बच्चे को पढ़ाएंगे। देखो इस बात में तो मैं कुछ ऑब्जेक्शन कर नहीं सकती। अच्छा, वीडियो किसने बना करके वायरल की? उसके चाचा ने। क्या नाम है? नदीम। कब का वीडियो है ये? परसों 24 का है। रुबीना। क्या हुआ आपके बच्चे का? जी, बच्चे को मैंने तैयार करके स्कूल में भेजा, फिर वहाँ से कहने लगे नुको इसके याद नहीं है, वहाँ से बार से सब बच्चों से मरवा रही। ये बोल रही कहने लगे कमर मुँह लाल होगा, इसकी कमर में मारो, जोर जोर से मारो।
बस ये वीडियो देख कर फिर मुझे गुस्सा आया। हम वहाँ से गए भी नहीं, आज तक मैडम ने भी नहीं कहा ना, मैंने फिर ये स्कूल में भेजा। कल मुँह भी लाल कर रखा है, इसकी कमर भी लाल कर रखी। मारो कभी कह रही आके मोमदन वहाँ जाऊँ अपने घर जी, मैं तो अपने घर भी नहीं जाती। मैं तो जो जाऊँ तो एक दिन के लिए जाऊँ। दिन के दिन अभी आपने बताया कि अगले दिन आप पहुंची थी मैडम से मिलने। जी मैं कल गई थी क्या हुआ फिर वो? जी, कोई बात भी नहीं हुई उससे, तो मैडम बैठी थी वो जी, मैं जाकर बैठ गई। उसने कहा मैं लड़ने के मुंह में नहीं है। मैंने कहा जी वो क्या हो रहा है, बस मैंने बोल रहा है सब। आपने देखा बच्चे की पिटाई? जी हाँ, मैंने पिटाई होते हुए देखी बच्चे की। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैडम, मैंने कल उसे कहा आप मार लेती, एक मार लेती, दो मार लेती, चार मार लेती, लेकिन आप बच्चों से ना छिटवाती। मैडम ने मुझे नहीं कहा कि तुम अब जा कहाँ एडमिशन करवाओगी या ड्रेस का या उसका, तुम इसे ही पढ़ा लो। कुछ नहीं कहा उसने। कार्रवाई तो जी और बच्चों के लारो ना ऐसा हो, किसी के भी लारो अभी स्कूलों में बच्चों के लारो ना ऐसा हो। अच्छा थोड़ा ही करा नहीं हो। मैडम का मतलब ये हक है, मैडम का मारने का हक है, बच्चों का कोई हक नहीं है मारने का। बच्चों से छिटवाना जो नहीं गलत करा। बच्चे के साथ ये मैडम ने जो है बच्चों पे छिटवाया, ये होया। देखा आपने वीडियो देखा, उसमें बच्चे वार से पूरी क्लास के बच्चे छेतरे, तकरीबन 1 घंटे तक बच्चा टॉर्चर करा, ये देखा। अच्छा, कल आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप कार्रवाई को मना कर रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं चाहते, कोई दबाव था, क्या था? ना दबाव कुछ नहीं था। हम चाहते हैं कि ये जो है मामला हिंदू मुस्लिम पर ना जाए, और भाईचारा है यहाँ और रहेगा। जिस तरह से इसकी वजह से मगर कभी लोग इसे हिंदू मुस्लिम पे ले जा और यहाँ का माहौल खराब हो जा, इसलिए हमने वो समझौते की वो करी थी। टीचर मुंडन क्या रही है? जी जी आज किस किस से आपकी बात हुई? आपके घर पे सुबह से जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का। हमारी बात जैन चौधरी साहब से भी हुई और इमरान प्रताप गढ़ी से भी हुई और ओवैसी के में भी आए हुए हैं, ओवैसी साहब से भी बात हुई। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाह रहे हैं, कानूनी कार्रवाई हो जो भी हो उन पे, मैडम पे, कि आगे ऐसा ना किसी बच्चे के साथ करे। ग्राम खुब्बापुर में आज आए, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली एक बच्चे के साथ नेहा पब्लिक स्कूल के अंदर दुर्व्यवहार जो हुआ, उसके बाद बच्चा सदमे में है। और सभ्य समाज के अंदर अगर इस घटना की निंदा ना करे कोई, तो शायद हमारा सपना जो सभ्य समाज का और अपने सपनों का भारत देश को बनाने का है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और उनका हौसला किसी भी छोटी घटना से सदमे के रूप में बैठ जाता है और टूट जाता है। आज हम सब पीड़ित छात्र के साथ हैं, उनके परिवार के लोगों के साथ भेंट करी। माननीय जैन चौधरी जी ने उनके परिवार का ढांढस बंधाया और हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। तो आज उसी क्रम में सर्व समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। बड़े बड़े राजनेता भी इसको ट्वीट करें, क्यों 2 धर्मों से जोड़कर देखा जा रहा है? ये धर्म या जाति की बात है, ये एज ए सोशली और सोसाइटी और समाज का फेलियर है। ये धर्म जाति से ऊपर उठ के बात है। अगर समाज फेलियर हो जाएगा तो ना तो धर्म बचेगा, ना कोई जाति बचेगी, ना कोई क्षेत्र बचेगा, ना कोई देश बचेगा। इसलिए हम सबको मिलके अपने बच्चों के लिए, जो हमारा भविष्य है, उनके बेहतर निर्माण के लिए हम सबको सजग रह के, बच्चे हम सब के हैं, हमें सबको चिंता होनी चाहिए इस विषय की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब समाज आके पीड़ित छात्र को हौसला अफजाई करने में मदद। आप गाँव में क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन किसी तहरीर का, किसी शिकायत का इंतजार न करे, इसमें खुद सो मोटो, खुद कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई करने में। बच्चे के परिजनों से बात हुई है? चौधरी साहब की बात हुई जी, बात हुई है फोन, और उन्होंने हर संभव मदद का और कहा उन्होंने दिल पे ना लें, और अगर दिल पे लेंगे तो शायद कभी उभर नहीं पाएंगे। इसलिए